रोहित कराएगा वेद और सरू की शादी, लेकिन इस फैसले के बाद मच जाएगा ऐसा तूफान जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले अपकमिंग एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां प्यार, वादा, परिवार और बगावत सब एक साथ टकराते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस वेद ने मासा तारा से वादा किया था कि वह दूसरी शादी के लिए तैयार होगा, वही वेद अब अपने दिल की आवाज सुनने की दहलीज पर खड़ा होगा। तारा की बात मानते हुए वेद भले ही ऊपर से दूसरी शादी के लिए हामी भर देगा, लेकिन उसके दिल में तो आज भी सिर्फ और सिर्फ सरू ही बसी हुई है। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ वेद बस यही सोचता रहेगा कि क्या वह सच में किसी और का हो सकता है, क्या वह सरू को यूं ही खो देगा। इसी बीच तारा बड़ी चालाकी से वेद की दूसरी शादी की बात आगे बढ़ाने की तैयारी में जुट जाएगी। घर में रिश्तों की बातें होंगी, नए नाम सामने आएंगे और वेद को धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर धकेला जाएगा जहां से वापसी आसान नहीं होगी। लेकिन तभी कहानी में एंट्री करेगा रोहित, एक ऐसा किरदार जो इस रिश्ते को टूटने नहीं देगा। रोहित वेद की हालत समझ चुका होगा, वह देख रहा होगा कि उसका भाई या दोस्त अंदर ही अंदर कैसे टूट रहा है। और तभी रोहित एक बड़ा फैसला ले लेगा। तारा की योजना पूरी तरह आगे बढ़े उससे पहले ही रोहित वेद को किसी बहाने घर से बाहर ले जाएगा। वेद समझ ही नहीं पाएगा कि रोहित उसे कहाँ ले जा रहा है और क्यों। उधर दूसरी तरफ पूजा भी सरू को अचानक फोन करके बाहर बुला लेगी। सरू के मन में भी कई सवाल होंगे, इतनी जल्दी क्यों बुलाया जा रहा है, कहीं फिर से कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली। घबराए दिल के साथ सरू तय जगह पर पहुंचेगी और जैसे ही वह सामने देखेगी उसके कदम वहीं थम जाएंगे, क्योंकि सामने खड़ा होगा वेद। एक पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराएंगी और वक्त जैसे वहीं रुक जाएगा। ना कुछ कह पाएंगे, ना कुछ समझ पाएंगे। अचानक क्यों आमने सामने देखकर दोनों चौंक जाएंगे। दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा, यादें ताज़ा हो जाएंगी, दर्द भी और प्यार भी। फिर दोनों लगभग एक साथ पूछेंगे, आप दोनों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, बात क्या है। उनके सवालों में बेचैनी साफ झलक रही होगी। तभी रोहित गंभीर आवाज में बोलना शुरू करेगा। वह वेद और सरू को समझाएगा कि अब वक्त बहुत कम है। मासा तारा दोनों को अलग करने पर तुली हुई है और वेद की शादी किसी और से कराने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। रोहित साफ कहेगा कि अगर अब भी देर की गई तो वेद की जिंदगी किसी और के नाम लिख दी जाएगी और सरू हमेशा के लिए उसे खो देगी। रोहित बताएगा कि मासा को रोकने का बस एक ही तरीका है, वेद और सरू की शादी। अभी, इसी वक्त, क्योंकि एक बार रिश्ता बन गया तो तारा भी कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे ही वेद की दूसरी शादी की बात सरू के कानों में पड़ेगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसकी आंखों में आंसू भर आएंगे, दिल जोर से धड़क उठेगा। उसे लगेगा जैसे किसी ने उसके सारे सपने एक झटके में तोड़ दिए हों। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वेद सच में किसी और का होने जा रहा है। दर्द, डर और प्यार, तीनों भाव एक साथ उमड़ पड़ेंगे। कुछ पल वह चुप रहेगी, फिर कांपती आवाज में पूछेगी, क्या ये सच है, क्या तुम सच में दूसरी शादी करने वाले हो। वेद की आंखें झुक जाएंगी। वह सच बोल नहीं पाएगा, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर देगी। तभी रोहित और पूजा दोनों मिलकर सरू को समझाने लगेंगे कि यह शादी सिर्फ प्यार के लिए नहीं, बल्कि एक मजबूरी है, एक आखिरी रास्ता है। अगर आज वेद और सरू ने ये कदम नहीं उठाया तो कल वेद हमेशा के लिए उससे छिन जाएगा। भारी दिल और कांपते हाथों से सरू आखिरकार हामी भर देगी। वह अपने प्यार को खोने से बेहतर उसे अपना बनाने का फैसला करेगी। अब बारी होगी वेद की। उसके सामने दो रास्ते होंगे, एक तरफ माँ का वादा, दूसरी तरफ दिल का प्यार। कुछ पल की लंबी खामोशी के बाद वेद गहरी सांस लेगा और कहेगा, अगर यही एक रास्ता है तो मैं सरू से शादी करने को तैयार हूँ। उसके शब्द सुनते ही सरू की आंखों में आंसुओं के साथ उम्मीद भी चमक उठेगी। रोहित बिना देर किए सारी तैयारी करवा देगा और वहीं सादगी से लेकिन पूरे विधि विधान के साथ वेद और सरू की शादी करवा दी जाएगी। सिंदूर, मंगलसूत्र और 7 फेरे, हर रस्म के साथ दोनों का रिश्ता और मजबूत होता जाएगा। डर के साए में शुरू हुई यह शादी प्यार की नई शुरुआत बन जाएगी। शादी के बाद वेद, सरू, रोहित और पूजा घर लौटेंगे। वे सोच भी नहीं पाएंगे कि घर के अंदर उनका इंतजार किस तूफान का कर रहा है। जैसे ही तारा